बेटा हम लोग सर्कल्स चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर 10, और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक पेज 212। अब इस क्वेश्चन में हमें बताया गया दैट वन कॉर्ड इज़ गिवन विच इज़ 8 सेंटीमीटर, सो दिस इज़ अ कॉर्ड 8 सेंटीमीटर, और दो टेंजेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे TP और TQ। जब वो कॉर्ड की लेंथ दे रहे हैं 8 और साथ में कह रहे हैं रेडियस 5, what do they want us to do is find the value of the tangent, that means मुझे TP मान लो x, मुझे वो x ढूंढना है। इसका एक प्रॉपर तरीका है। सो सबसे पहले हमें कुछ जॉइनिंग्स करनी होंगी, कुछ कंस्ट्रक्शन का पार्ट, जैसे कि जॉइन TO OQ एंड सो ऑन। इससे क्या हो जाएगा, अभी आपको दो ट्राइंगल्स दिखाई देंगे, ट्राइंगल PTO एंड ट्राइंगल QTO। इन दोनों को मुझे सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट बताना है। और कैसे बताना है, दोनों में एक एक रेडियस था तो इक्वल होगी लेंथ, दोनों की एक लाइन कॉमन है और एक टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट की वजह से इक्वल है, यानी वी हैव TP इज इक्वल टू TQ, PO इज इक्वल टू OQ एंड TO इज इक्वल टू TO। सो हम बाय SSS ट्राइंगल PTO को कॉन्ग्रुएंट बता रहे हैं ट्राइंगल QTO को। ये पार्ट आपने करना है बाय SSS। आफ्टर दिस वी कम टू नो कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं देन एंगल 1 शुड बी इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 शुड बी इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। इस इंफॉर्मेशन के बाद अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं R। अब चलेंगे छोटे ट्राइंगल्स पर जिनका नाम है TPR और TQR। सो बेसिकली मुझे ट्राइंगल TPR और ट्राइंगल TQR दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इस बार प्रूव कैसे होगा वो भी देख लो। एक एक साइड बराबर है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक एंगल बराबर है और एक लाइन बीच की कॉमन है। सो वी से दिस टाइम वी आर यूजिंग SAS। ये तो बेटा प्रीलिम्स है, अभी हम क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं किया, अभी तो हम उसकी डेकोरेशन कर रहे हैं। सो आफ्टर दिस इज़ डन, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो मुझे दो बातें पता चलेंगी। एक तो ये कि PR इज़ इक्वल टू RQ, CPCT से पता चला है मुझे, क्योंकि ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो ये दो लाइंस इक्वल होंगी। आपको याद हो तो दे आर गिवन एज 8, PQ इज़ ऑलरेडी गिवन एज 8 सेंटीमीटर और मैंने उसके दो बराबर पार्ट्स कर दिए, तो अब मैं इनको 4 सेंटीमीटर यूज़ कर पाऊँगी छोटे पार्ट को। सो दिस नाउ बिकम्स 4 एंड द रेस्ट पार्ट इज़ 4। सो हमने ये लिख लिया। इसके अलावा एक बात और पता चली कि ये दो छोटे एंगल्स भी बराबर हो गए हैं बाय CPCT। लेट्स से एंगल 3 एंड 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT, बट एंगल 3 और 4 तो लीनियर पेयर भी बना रहे थे, जिसका मतलब ट्वाइस एंगल 3 इज़ 180, जिसका मतलब एंगल 3 की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। दिस इज़ व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, to show that this angle here, angle 3 is actually 90 degree। इतना सब काम प्रिपेयर करने के बाद अब मुझे दो बार पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है। लेट मी मूव टू दैट पार्ट। सी, एक ट्राइंगल में यहाँ जहाँ ये आपको 90 दिख रहा है, ट्राइंगल का नाम रखूँ PRO। दिस ट्राइंगल PRO, इसमें 90 डिग्री है, इस पे पाइथागोरस लगाते हैं। इन ट्राइंगल PRO बाय पाइथागोरस हमें पता चला है कि 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर। एक साइड नहीं पता थी OR। सो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू OR स्क्वायर, विच मीन्स 9 इज इक्वल टू OR स्क्वायर, 3 इज इक्वल टू OR। तो अभी हमने ये 4 पता किया था, अब इस लाइन के बारे में भी पता कर लिया, इसका नाम है 3, OR इज़ 3। एक लाइन और की मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है TR, ये मुझे पता नहीं है तो मैं इसका नाम Y रख रही हूँ। सो TR कैन नाउ बी कॉल्ड एज Y। बी पेशेंट, दिस इज़ नॉट अ शॉर्ट आंसर, ध्यान से देखते जाइए। एक बार एक ट्राइंगल यूज़ करने के बाद अब दूसरा ट्राइंगल यूज़ करते हैं जिसके पास 90 डिग्री हो और मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर पाऊँ। इसका मतलब ट्राइंगल ऐसा चूज़ करो जिसके पास 90 है। ये वाला तो हमने यूज़ कर लिया था ना पॉइंट, ये वाला 90। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर भी एक 90 है, वो कैसे आया,
radius is perpendicular to the tangent at point of contact. हमें पता है एंगल TPO is equal to 90 degree. Why? Radius is perpendicular to tangent at POC, point of contact. अब इस वजह से मैं ट्राइंगल TPO में पाइथागोरस थ्योरम लगा पाऊंगी, और वहाँ की पाइथागोरस थ्योरम को पेन से डार्क शेड करने वाली हूँ मैं। ये 90 का मतलब होता है एक साइड ये, एक साइड ये और एक साइड ये यूज़ करने हैं। ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस हैं, ये है आपकी हाइपोटेन्यूज। तो ठीक है, इसे ठीक से लिखते हैं। मुझे लिखना होगा TP स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज़ इक्वल टू TO स्क्वायर। TP को हमने x माना है, सो वी हैव x स्क्वायर प्लस 25 इज़ इक्वल टू TO, दैट इज़ y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये एक इक्वेशन हमारे पास रेडी होती है, दिस वन। अब चलते हैं एक और ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाने के लिए। कोई ट्राइंगल नहीं छोड़ेंगे हम। इस ट्राइंगल में भी 90 है ना, शुरू में ही निकाला था हमने। सो ट्राइंगल का नाम है अब PRT, और उसके अंदर एंगल 3 जो है वो 90 है। इस पे भी पाइथागोरस लगानी है। आप प्रॉपर्ली लिख सकते हैं कि PRT में 90 डिग्री कहाँ पर है, एंगल 3 पर है, वो बता सकते हैं। फिर पाइथागोरस लगाइए। इस छोटे ट्राइंगल में वी हैव वन साइड एज x, वन साइड एज बेस y, और वन साइड दिस इज द हाइट। सो हाइपोटेन्यूज यानी PT का स्क्वायर विल बी इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। PR की वैल्यू 4 कैसे हुई थी, पूरी इसका नाम 8 था, और जब हमने आधा आधा कर दिया था तो यहाँ 4 था। नाउ दिस इज़ 4, दिस इज़ y एंड दिस इज़ x, which gives me another equation, x square is equal to y square plus 4 square. See, this is the equation. When you have two different equations, you can solve them. So solving के लिए हमने क्या मेथड सोचा कि x square की वैल्यू तो मिल ही गई है, इसको यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक, तो मैं सिर्फ कॉपी कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। Let me use it. We have यहाँ पर x स्क्वायर नहीं लिखना, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x स्क्वायर फ्रॉम हेयर टू हेयर। अब यहाँ x स्क्वायर ना लिखकर y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लिख देती हूँ, और प्लस 25 तो था ही वहाँ पर, और सामने की इक्वेशन y प्लस 3 का होल स्क्वायर कॉपी कर दिया। व्हाट हैव वी डन, हमने यहाँ से x स्क्वायर की एक वैल्यू ली, उस वैल्यू को पुरानी इक्वेशन में यहाँ पर डाल दिया। अब क्वेश्चन आगे इजी है। वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25 इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोल रही हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 6y। वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 16 और यहाँ पे -9 हो गए 25 में से, तो वी हैव 32 इज इक्वल टू 6y, विच मीन्स 32/6 इज इक्वल टू y, विच मीन्स 16/3 इज इक्वल टू y। बहुत मेहनत से एक आंसर निकाला और वो निकला है अभी y, मुझे x ढूंढना था, तो इसका मतलब अब y की वैल्यू किसी इक्वेशन में डाल दो। आपको कौन सी इक्वेशन छोटी लग रही है, जैसे मुझे ये छोटी लग रही है, इस इक्वेशन में y की वैल्यू डालना चाहती हूँ। दैट मीन्स x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16/3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। पिछली इक्वेशन में वैल्यू डाली, इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 20/3 अंडर रूट निकालने के बाद, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। x इज इक्वल टू, टेंजेंट इज इक्वल टू 20/3। अब I know this is a very long question done in so many parts. Please try to do it again and again.